और उन्होंने फिर मिसाल दी कि 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याह्या खान ने पहुंचाया। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा जरा उसको देखकर सबक सीख लो कि वो हरकतें जो याह्या खान ने की है उसी को उजागर कर। इतनी खूबसूरत बात इमरान खान साहब ने कही है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिविलियंस हैं, कौम के गलतियों पर पर्दा डालते हैं। कमाल की बात कर रहा हूँ आपसे। ये वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो जिसने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं होने दिया। उसने ये कहा इससे नुकसान पहुंचेगा, उसने रोक लिया और उस भुट्टो के साथ क्या किया, उसको फांसी दे दी गई। तो ये सिविलियंस ये कुर्बानी देते हैं कि पर्दा पड़ा रहे, गलतियों पर पर्दा पड़ा रहे। और फिर उन सिविलियंस में एक प्राइम मिनिस्टर को आप गद्दार कह रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि साइफर के ऊपर उसने गद्दारी की है। तो सिविलियंस पर्दा डालते रहे, जितनी सिविलियन हुकूमतों ने उन पर पर्दा डाला है। जिनके ऊपर जो काम हुए हैं तो सिविलियन हुकूमत कहती है नहीं हमने किया है। तो सिविलियन हुकूमतें पर्दा डाले और जो पर्दा डाले, इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से। तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मैं अकाबरीन से ये पूछता रहा हूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से कुछ सीखा, तो सबने कहा कि न वो बताई जाती है न वो पढ़ाई जाती है। फिर मैंने कहा कारगिल से कुछ सीखा, तो कहा जाता है कि न वो पढ़ा जाता है न बताया जाता है। तो जब इदारे अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस माना करके खराज तहसीन पेश करता हूँ कि भुट्टो को जो गलत सजा हुई, जो इन्हीं प्रेशर्स की वजह से हुई थी, जिसके खिलाफ 6 जजेस ने एक अलम खड़ा किया है, वो कि जी प्रेशर पड़ रहा है। तो मैंने भी यही कहा कि प्रेशर पड़ेगा तो ये प्रेशर कुकर फटेगा, मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। ये जो जिन्होंने मालो दौलत और बाहर के रास्ते तैयार किए हुए ये तो भाग जाएंगे, क्या आदमी पिसेगा, मगर हम तो यहाँ खड़े रहेंगे। मैंने ये भी कह रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ कि जो लूट मार की राख है ना, इमरान खान इस राख पर एक अच्छा मुल्क तामीर करेगा। मत भूलें, हिम्मत से काम लें। जितनी लूट मार है भरम, यानी ये मीडिया की वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा, मगर अफवाहें चलती हैं। फिर अगर तो अफवाहों से लोगों को ख्याल होता है ऐसे दसियों स्कैंडल होंगे, क्योंकि हर हुकूमत में ये स्कैंडल चलते रहे। तो मैं यहाँ दोबारा एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है और इमरान खान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इंसल्ट की जाती है कि नहीं करेंगे, तो करो इंसल्ट। तुम मेरा मुल्क है, मैंने मुल्क को बचाना है। तुम लोग इस चलते रहो कि नहीं करते, ना करो। मगर मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान उसके बावजूद अना को कुर्बान करके बार बार कहता रहा मुसलसल कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक अवाम इस मईशत का साथ ना दे। IMF जो कुछ भी करेगी तो अवाम पर बोझ बढ़ जाएगा। तो लिहाजा कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता और है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम का साथ, और फौज जो मुल्क को दिफा करना चाहिए उसका मुल्क की दिफा के एतबार से रोल और सिविलियन सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं फौज का मुल्क की सियासत के अंदर रोल नहीं है, तो मैं कहता हूँ यहाँ बच्चा बच्चा गवाही देगा कि आपने किस किस को बुलाकर क्या क्या कहा। मैं पिवड़ गया। तो लिहाजा मेरी फौज को झूठा तो नहीं साबित करे ना। तो हम इमरान खान ने अफराद की निशानदेही की है। मैं समझता हूँ कि मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ कर उन लोगों ने जितने 2 साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूँ अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, यूएई से, चाइना से कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करो, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गया, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा। मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की राही का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं, जिसका कुरान ने फैसला कर दिया। कैसे लोग हैं कि कुरान के खिलाफ फैसले देते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इद्दत की गवाह औरत है, उसको भी आपने पामाल कर दिया। जल्दी में समझ बूझ की कमी होगी। साइफर केस में कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से जेल के अंदर रोका जा रहा है। मैं इमरान खान साहब की गवाही का मुतालबा करता हूँ। आज इस अलामती भूख हड़ताल में भी मैं बैठा हूँ और मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि मैंडेट को झुठला नहीं सकते, मैंडेट को झुठला नहीं सकते। एक मर्तबा मैंडेट को झुठला कर मेरा बाजू तोड़ दिया, मगर अब भी हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं टूटने देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कुछ नहीं टूटने देंगे, मगर अवाम के गुस्से से जरा सा पनाह मांगो, रगड़ दिए जाओगे, पता नहीं क्या क्या किस को अवाम झुलस देगी। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि उस वक्त से पहले होश आ जाए, अमन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालें, इमरान खान को रिहा करें और मैंडेट को दबाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। एक मिनट बात करके भी डॉक्टर साहब जवाब देंगे। मैं आज सदर पाकिस्तान साबिका और हमारे तो यही है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और इससे पहले भी उनसे शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान में जो हमारे असीरान हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी फैमिलीज के पास जा रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं और आज ये इसी अंदाज में हमारे कैंप पर, जो कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में 20 MLA की सीट्स और कोई 35 MPA की सीट्स हमारी चोरी हुई हैं, उसकी बहाली के लिए और अपने कप्तान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमने जो कैंप लगाया हुआ है हमारी कराची डिवीजन की जानिब से, उसके ऊपर डॉक्टर साहब आज आए हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और हम समझ सकते हैं कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। हमारे कप्तान इमरान खान को, पूरी कौम के लीडर को जबरदस्ती बेबुनियाद झूठे केसेस में अंदर किया हुआ है। आप सब गवाह रहिएगा कि हम हर आईनी कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है। एहतजाज, रैली, भूख हड़ताल, मुजाहरा, ये सब हक है। अगर उसको रोका जाएगा तो ज्यादती होगी, तो हम आइन और कानून के दायरे में रह के हर हक इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह अपने कप्तान को रिलीज कराएंगे। दो सवाल है। एक सवाल तो ये है कि आपने ये कहा, यार एक बात करें, आपने ये कहा कि अवाम से बचो, तो क्या अवाम को बाहर निकलने के लिए क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम को बाहर निकलने के लिए कहेगी? और दूसरा सवाल ये, आप सदर पाकिस्तान रहे, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, क्या जो पिछले अखबार के अंदर जो केसेस बने थे इमरान खान के दौर में, वो सही बने थे या गलत बने थे? जनाब अली, आवाज आ रही है? आ रही है। जनाब अली, मैं एक तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, हेलो, हाँ आ गई बटन बंद हो जाते हैं, साजिश होती है ये भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सवाल इनका ये था कि जो केसेस पहले बनते रहे हैं इमरान खान के दौर में और उससे पहले, क्या वो सही थे और अब सही हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी ने अपनी किताब में क्या खूब लिखा था कि हजरत आदम की औलाद में भी कत्ल हो गया, और हर कत्ल की हम जस्टिफिकेशन अगर ये देते रहे कि जी वहां भी कत्ल हो गया था हाबिल और काबिल के मामले में, तो करें कि जी पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, रोकने की बात करें। और अगर वजन ही लेना है तो कितने केसेस और कितना जुल्म और कितने केसेस और कितना जुल्म तराजू में तो डाल लो।
मगर ये गुफ्तगू खत्म होनी चाहिए कि ये हुआ तो ये हो रहा है, ये हुआ तो ये हो रहा है, ये तुमने किया था, गिरबान पकड़ा था, हम तुम्हें कत्ल करेंगे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा सवाल क्या था मेरे भाई? मैंने ये कहा था कि आपने कहा कि अवाम की समझ क्या अवाम को कहीं बाहर निकलने के लिए, एहतजाज के लिए अवाम फरवरी 8 को बाहर निकली और अवाम को जब इमरान खान साहब कहेंगे जब वो बाहर निकल आएगी, कोई इशू नहीं है। जनाब से बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जब 9 मई का रियासती ऑपरेशन पीटीआई के खिलाफ शुरू हो गया तो आप सदर ममलिकत थे, उस वक्त आप कुछ करते, आप इस्तीफा देते, सुप्रीम कमांडर थे, उस वक्त आप कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करते। ओहदे जाने के बाद इस तरह की बातें तो हम बचपन से सुन रहे हैं, तो उस वक्त आपने किरदार अदा क्यों नहीं किया? अगर आप टेलीविजन देखते रहें और अगर आप अखबार पढ़ते रहें और अगर आप सारी बातों पर वाकिफ हैं तो ये सवाल आपका नहीं होता। बाहर सूरत मैं फिर भी कह देता हूँ, सारी कोशिशें करता रहा, मैंने आप सब लोगों के सामने किया कि सर के बल खड़ा होकर कोशिश करता